देखिए 90 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं कि जितनी की पंक्तियां हैं, समझ ना बात। प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पौधे हैं कि जितनी की पंक्तियां हैं, ठीक ना। एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, ठीक ना। देखिए आप जानते हो क्या कि रो और कलम नहीं, मान लो कि है कोई, देखो अगर मान लो कि ऐसे ऐसे ये क्या है, बेंच है ना जी, ऐसे ऐसे कॉलम बना हुआ है ना इसमें, देखो ना बात। तो एक बात समझ लो कि अगर देखो उतना ही पंक्ति है, बराबर जितने पंक्ति हैं उतना ही रो है, मतलब 4 पंक्ति है तो 4 कलम है, 4 पंक्ति है तो 4 कलम है। तो वर्गमूल क्या होता है, देखते हो किसी का वर्ग निकालते हो तो उतना ही से गुना कराते हो। जैसे 2 का वर्ग निकालना है तो 2 गुना 2 करोगे, 4 गुना और 4 गुना 4 करोगे ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है बाबू कि मतलब पौधे इस पर आता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पौधे हैं जितने पंक्तियां हैं, तो वर्गमूल निकालना होता है। क्या निकालना होता है, वर्गमूल निकालना होता है ना। तो बाबू कितने हैं, तो 17,956 है ना। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालना है आपको, तो ध्यान रखिए सबके आपके ऑप्शन में सबके अंत में क्या है, 4 है, 6 है, 4 है। और जाहिर सी बात है कि इसका वर्गमूल या तो 4 आएगा अंत में, मतलब इकाई पर, या तो 6 आएगा, पता ना। इकाई के अंक पर क्या आएंगे, या तो 4 आएंगे या तो 6 आएंगे ना। तो यहाँ से तो हम पकड़ नहीं सकते हैं इसको ना। अब ये क्या करेंगे, तब ऐसे स्थिति में आप लोग फटाक से वर्गमूल निकाल दीजिएगा। देखिए तो यहाँ से एक इकाई 1 कर दीजिएगा, और चाहे देखो इधर से भी पकड़ना होता तो कोई दिक्कत नहीं, इधर भी सब पर 1 है नहीं, तो एक इकाई 1 हो गया ना, और ये कट गया। अब कितना हो गया हो, तो 7 9 उतर गया, ये 2 हो गया। अब हो तो यहाँ क्या रख सकते हो, 5 5 तो आए नहीं, हाँ तितरी के 9 रखो, तितरी के 9 रखो यहाँ, तो कितना हो जाएगा 6 9, 9 में से 9 गया, कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया 1, और ऊपर से कितना उतरा 5 और 6 3 3 6 हो गया, और ये 2 हो गया, 26 हो गया ना। अब देखो अगर यहाँ 6 रखते हो तो ज्यादा हो रहा है, 6 दूनी 12 हो जा रहा है, तो 4 होगा, क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 4 दूनी 8 2 10 होता है, तो मतलब क्या होंगे 134। थोड़ा सा देखिए आप हल्का सा इसको यूज कीजिए और ज्यादा दिमाग दौड़ाइए, आपको फट से निकल जाएगा, कोई दिक्कत है, समझे बात आप लोग। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे, ये 90 था ना बाबू, 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए आप लोग। करेगा 9 से 20 में से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। 920 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए वो कैसे समझते हैं हम लोग ना, इसमें जोड़ने के लिए बोल दिया जाए। देखिए वो 2 क्वेश्चन आता है इसमें, या तो जोड़ा जाए और घटाया जाए ना, 2 क्वेश्चन आता है, लेकिन ये क्या बोला है, वो जोड़ा जाए बोला है ना। चलिए ये बोला है क्या जोड़ा जाए, तो आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन 920 है, क्या है वो 920 है ना। इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो तो बाबू आप देखो इसको, तो आप इसको ऐसे निकालते हो तो क्या होता है, तितरी के 9 हो जाता है ना ये, और ये कट गया 2 और 0, 3 3 6 हो गया ना यहाँ, ठीक ना। अब एक बात देखो, यहाँ 2 0 आ गया ना। अब ये देखो तो मतलब लगभग देखो तो 30 का स्क्वायर क्या हो गया, 900 हो गया ना, 30 का स्क्वायर नहीं, तो लगभग 30 हो गया, यहाँ आ गया, पता ना। अब तो ये कटेगा नहीं ना कटेगा जी, है ना बात। यहाँ 1 भी रखो तो फिर आपको मतलब 0 0 उतारना पड़ेगा, तो ये 30 हो गया, क्या हो गया ये 30 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जोड़ना है, मतलब वर्ग निकालना है आपको। तो जब भी क्वेश्चन करे 30 का स्क्वायर और ये 31 का स्क्वायर, देख रहे हो ना बात, तो मतलब जाहिर सी बात होगा कि ये 30 का स्क्वायर से बड़ा होगा, लेकिन 31 के स्क्वायर से क्या होगा, ये छोटा होगा ना। तो मतलब ये 30 का स्क्वायर तो अब नहीं ना हो पाया, अब तो होगा कौन बाबू 31 का स्क्वायर ना। तो 31 का स्क्वायर निकालिए, क्या होता है 1 इकाई 1, 3 इकाई 3 दूनी 6, तितरी के 9, 961, और ये है कितना 920। इसको 961 बनाना है 920 को, तो क्या करोगे आप, तो 1 और 6 में 2 गया 4, 41, मतलब 920 में 41 जोड़ दोगे तो क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर 920 में आप लोग 41 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग, हाँ कमी बाबू पूर्ण वर्ग ये हो जाएगा, समझ ना बात। ये इंक लेते हैं, चलो इसको देख रहा ना बात।
तो जब भी बाबू जोड़ने की बात आए तो हम वर्गमूल निकालेंगे इसका। किसी भी संख्या में जोड़कर उसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे। बात ना, निकालेंगे तो कुछ यहाँ आएगा, पूरा पूरी तो कटेगा नहीं, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही बोला है। ब्लू है तो ब्लू डालना, देखो तो चलो। तो अब हम क्या करेंगे, तो बाबू ये एक बात समझ आप लोग, यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि जब भी हम लोग बाबू जोड़ने के लिए पूछे, नहीं जोड़ने के लिए पूछे तो हम वर्गमूल निकालेंगे, उसका निकालेंगे ना। तो ये तो पूछा है ना कि पूर्ण वर्ग बन जाए, नहीं पूछा है कि पूर्ण वर्ग बन जाए, इसके मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है ना। तो हम क्या होगा, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, कुछ आएगा और उससे एक अंक बढ़ा के स्क्वायर उसका निकाल लेंगे और उसमें से इस संख्या को घटा देंगे, तो वही संख्या जोड़ोगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, बस में मारिए ना आप लोग को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रही है, तो जोड़ा जाए था ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, 92 नंबर क्वेश्चन, कौन बाबू 92। देखिए करे कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए इसमें घटाने की बात आ गई, क्या गई बाबू, घटाने की बात आ गई। संख्या बड़ी है आपके पास, 5 4 9 1 6 2, ऐसे ऐसे, मतलब इसका वर्गमूल होगा 3 अंक में। कितने अंक होगा, 3 अंक होगा। नहीं तो क्या इसमें क्या कर रहा है, क्या घटाई जाए, क्या घटाई जाए। चलिए हम अभी जो पढ़े थे वो जोड़ी जाए, नहीं जोड़ी जाए वाला में क्या होता है कि वर्गमूल निकालते हैं और जो आता है उससे एक अंक बढ़ा के स्क्वायर निकाल कर उस संख्या को घटा देते हैं तो आंसर आ जाता है, ठीक ना। लेकिन देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या घटाई जाए है, जोड़ी जाए नहीं ना है, क्या घटाई जाए है। देखिए तो आप ये पहले क्या होगा, यहाँ सशते कमी बाबू, सशते 49 हो गया ना। अब ये तो सशते 49 हो गया ये, तो कितना बच गया यहाँ, तो 14 में से 9 गया 5, कट गया 9 और 1 7 7 14, 13 ना बात। अब हो तो अब यहाँ क्या रखोगे, 3 रखो, 3 3 के 9, चरती आई 12 के 2, 3 1 3 1 4, 5 तो होगा नहीं ना होगा। देखिए तो यहाँ 3 रख दिया, आप रख दिए ना। अब 11 में से 9 गया, कितना हो गया, 2 हो गया। सीखो सब पहले ना। और ये कितना हो गया, 8 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 6 हो जाएगा। और ये देखो तो कितना होगा, 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा ना। बस में ना आप लोग कि 4 से कटेगा हो, 4 से कट जाएगा, 3 से मत काटो, 4 से काटो यहाँ ना। तो यहाँ हो तो 4 चौका 16 के 6, 4 चौका 16 1 17 और 4 1 4 1 5 हो गया ना। चलो तो अब कितना हो, 11 में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बाबू, ये तो 8 हो गया ना, तो 1 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर से कितने उतरेंगे, 6 और 2, ये कितने हो गए, 4 4 8 4 और ये हो गया ना। अब देखो क्या करोगे, यहाँ आप 1 रखो, क्या रखो, अब 1 2 मत में तो जाएगा नहीं, 2 रखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 रखो तो 1 हो गया, ये 8 हो गया और ये 4 हो गया और ये 1 हो गया ना। अब तो कितना हो गया, 1 में से 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, कितना होगा, 8 हो जाएगा, कट गया ना। यहाँ शेष क्या बच गया आपके पास, 81। तो जब भी घटाने वाला फॉर्म पूछे इसका, तो हम क्या करेंगे, अब जो शेष आएगा वही संख्या घटाइएगा तो पूर्णतः क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। समझ ना बात, बस समझ ना आप लोग। और जोड़ने वाला में क्या करना है, यहाँ से एक अंक बढ़ा के स्क्वायर निकाल के उसमें से वो संख्या को घटा देना है। नहीं ये दो तरह का क्या होते हैं, इसका टाइप है एक ना, एक जोड़ने वाला एक घटाने वाला। बात समझिए आप लोग, कोई दिक्कत है। देखिए अब क्या होगा, अब 92 था ना, देखिए तो चलिए 81 आपका डी नंबर ऑप्शन दे रहा है, ठीक ना। अब देखिए 92 है, 93 पर हम आते हैं, किस पर आते हैं आप, 93 पर, तो डस्टर है ना बाबू, 93 पर हम लोग आते हैं ना। चलिए 93 क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए आप लोग करेंगे 5 अंकों की और बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी होगी कि जो पूर्ण वर्ग हो। 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक, जो अब क्या होता है, हम जोड़े जाने वाला जो संख्या हम लोग निकालते हैं ना, वो वही काम किया जाता है, इसमें घटाया वटाया नहीं जाता है। समझ ना बात। तो 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या पूछा है, तो 5 है, 4 है, 9 है, 1 और इतना, या आप जितने ऑप्शन है सबका वर्गमूल नहीं है। अच्छा ओ सॉरी, 5 अंक बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, तो 5 को 9 क्या होगा, 5 को 9, बस में ना 2 2 4 1 5 हो गया ना। क्यों, देखो बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होती है, बात समझो। अगर ये 99 है, बात है ना, ये 99 है,
तो ये क्या होगा, 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या होगा ना। अब देखो पहले समझो, पूछे कि 2 अंक की वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है, ठीक ना। तो देखो तो 2 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ निकालते हो तो क्या करते हो, 9 9 81 81। यहाँ तो मान लो कि छोटा था, हमको मालूम चल गया कि 9 9 81 हो गया, बात है ना, देख रहे हो ना बात। अब तो बाबू क्या करेंगे हम, लेकिन हमको तो यहाँ बड़ा से बड़ा निकालना है ना, यही ना पूछा कि बड़ी से बड़ी हो तो क्या कर रहा है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। या तो सब ऑप्शन का आप वर्गमूल निकाल लो, नहीं तो देखो क्या करो, अब तो क्या करोगे, ये 3 से कटाओ, तितिरी के 9 हो गया, सीखो सब, कट गया 9 9 3 3 6 उतरा। अब तो एक मरतबा में जाएगा, यहाँ एक एक कर लो, ये 62 हो गया और ये 61 हो गया। 9 में से 6 2 2 4 एक गया, कितना हो गया 8 हो गया, और 9 में 6 हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऊपर से उतरा 9, ठीक ना। अब यहाँ देखो क्या करो, 6 करो, नहीं तो अच्छा 6 का 36 होता है, 6 दूनी 12 और 3 15, अच्छा 6 का 36 एक 37 होता है, बस में ना। 316 क्या आ गया यहाँ, 316, लेकिन ये कटा नहीं, नहीं ना कटा, ये तो पूर्ण वर्ग हुआ नहीं। इसके मतलब 316 ही बाबू क्या होगा कि इसमें बड़ा होगा, वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो पूछा है हमसे, इसमें क्या होगा 316 ही होगा, पता ना। तो आप देखिए 316 का आप स्क्वायर निकाल लीजिए, कैसे निकालिएगा इसको, डायरेक्ट ऐसे निकाल लीजिए लोग ना। तो ये तो 6 6 का 36, आप ऑप्शन से मिला सकते हो, 6 6 का 36 और 6 इकाई 6 और 3 9 हो गया ना, 6 इकाई 6, 5 6 आपको आ रहा है ऑप्शन में है, 5 6 कहीं, देखिए 5 6 डी नंबर में है, तो आपका क्या होगा, देखो तो 9 9 8 5 6, ठीक ना। अब देखो बाबू ये सबसे बड़ी संख्या है ना जी, इसमें थोड़ा सा भी हम बाबू जोड़ेंगे तो ये 5 अंक से 6 अंक में चली जाएगी ना। तो ध्यान रखिए 316 बार में ये कटा नहीं ना कटा, वो मतलब तो 316 का ही जो स्क्वायर होगा वो 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर होगा, समझ ना बात, समझ रहे हो बात आप लोग ना, कोई दिक्कत है किसी को। चलिए आप देखिए, अब ये तो बात समझ में आ गई ना। थोड़ा सा ऑप्शन की भी सहायता लीजिए, लोग कितना गुना भागा कीजिएगा लोग ना। देखिए अब ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था, अब 93 था, 94 क्वेश्चन देखिए लोग, ठीक ना, समझ में आ रही है बाबू ना। 6 अंकों को वह छोटी छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, 6 अंक की वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है ना। देखिए एक बात समझिए, अगर आपको बाबू नियम याद नहीं रह रहा है तब आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन से निकाल के देख लीजिएगा, ऑप्शन का वर्गमूल तो ज़्यादा समय लग जाए, भाई कौन है 4 गो ऑप्शन है ना, और छोटे छोटे संख्या नहीं ना है जी, तो थोड़ा सा नियम याद रखिएगा आप लोग ना। देखिए तो अब क्या कह रहा है कि 6 अंक की वह छोटी छोटी संख्या कौन होता है, बताओ तो, एक पर कई गो 0, 2 2 4 1 5, ये 6 अंक का संख्या हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें पता ना कुछ भी घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, अब मतलब 5 6 अंक से 5 अंक में बदल जाएगा ना। चलिए तो बात ध्यान रखो आप, ऐसे ये तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 के 9 हो गया, नहीं तो 10 में से 9 गया, कितना हो गया 1 हो गया, और ऊपर से कितना उतरा 00 हुआ, 3 3 6 हो गया ना। देखिए अब एक बात समझो, अब क्या हो गया, क्योंकि वो हमको छोटी छोटी संख्या निकालना है ना यहाँ से। अब तो कितना हो गया ये, अब यहाँ देखो तो 1 हो गया, तो 1 हो गया यहाँ, ठीक ना, और ये कितना हो गया, तो 6 और 1 हो गया ना। अब कितना हो गया, ये 1 1 मतलब 2 हो गया, ये 62 हो गया, 10 में से गया कितना हो गया 9 हो गया, और ये 9 में से 3 हो गया, 00 आ गया। नहीं अब यहाँ क्या रखोगे, अब अगर 6 रखो रहे तो कितना होता है 316 हो गया ना जी, ठीक ना। तो अब 316 से तो ये कटा नहीं ना कटा, 316 से कटा नहीं ना ये, और ये सबसे छोटी संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या है, तो एक अंक आप 316 का बढ़ा दीजिएगा, तो 316 में एक अंक बढ़ाइए कितना हो जाएगा 317 हो जाएगा। अब ये 317, ठीक ना। अब देखिए तो 317 क्या कीजिएगा, ऐसे बात ध्यान रखिए बाबू, कुछ भी घटाइए, क्योंकि अभी जो है 316 आया है वो 6 अंक की संख्या का वर्ग नहीं है, वो 5 अंक की संख्या का वर्ग हो गया है, समझ ना बात। मतलब यहाँ सबसे छोटी संख्या हम लोग को निकालना है ना। तो 7 कितना हो गया 49 हो गया, नहीं अब तो बाबू
हाँ 7 7 49 हो गया ना, 7 7 4 11 हो गया ना। अब तो अब यहाँ 7 का 7, ये 9 हो गया, 8 9 हो गया, 8 9 है कहीं सी नंबर में 8 9 है ना। देखिए दे रहा है ना आंसर, इसका दे रहा है ना आंसर। समझ बात आप लोग नहीं समझे? तो ये बात ध्यान रखना, सब इस बात को ध्यान रखना है ना। 1 2 3 3 आ गया ना यहाँ, तो मतलब जाहिर सी बात है कि 3 अंक में ही इसका वर्गमूल होगा, ठीक ना। और इसमें से कुछ भी है जो निकला है वो 6 अंक की नहीं निकला है। किसका निकला है? आप वो किसका निकला है? वो 3 मतलब 6 अंक का ही पूछा ना, तो 5 अंक का निकला है। किसका निकला है? 5 अंक का। ये सबसे बड़ी संख्या का हो जाएगा। अभी हम लोग निकाले थे सबसे बड़ी संख्या का, तो यही निकला था ना, 316 है ना, इसका निकाले थे हम लोग, दे रहा ना बात। तो वो चीज बात समझे ना आप लोग? नहीं तो 1 अंक हम बढ़ा देंगे इधर से। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए आप देखिए, अब क्वेश्चन क्या करिए, 94 था ना। देखिए 95 समझिए आप लोग, कौन क्वेश्चन है वो? 95 में क्या कर रहा है कि 294 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अभी एक बात बताइए आप लोग, 6 में किस चीज से गुना कीजिएगा, ठीक ना, कि वो पूर्णतः बाबू वर्ग बन जाए। चाहे 4 में पता ना किस अंक से गुना कीजिएगा पूर्णतः, 4 तो बाबू क्या है, वर्गमूल है ना जी। चलिए अगर आपके पास मान लो कि 8 ही दे दे, 8 में किस अंक से गुना कराइएगा कि पूर्णतः वर्ग होगा, तो 8 दूनी 16। कैसे किए आप? इसको तोड़े, 2 गुना 2 गुना 2, तो इसका तो वर्ग निकल सकता है, वर्गमूल निकल सकता है, लेकिन ये तो 2 बच गया ना। तो एक 2 और होता तो क्या होता, हम गुणा मतलब वर्गमूल इसका पूरा पूरी निकल जाता। वैसे ही जब भी क्या गुणा किया जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप फैक्टर निकाल लीजिएगा उसका, तो ना तोड़ दीजिएगा उसे अभाज्य गुणनखंड में। तो कितना है? 294 है ना जी। इसको तोड़िए, अभाज्य में तोड़िएगा। किस में तोड़िएगा लोग? अभाज्य में ना। 2 1 2, 2 चौका 8, 2 7 14 ना। अब तो कट रहा है क्या ये किससे? इससे 4 1 5 7 5 12, 3 से 3 चौका 12, 3 9 27, अब तो 7 7 49। अब बताइए, तो 1 2 को तो 7 है ना जी, लेकिन न 2 को 3 है, न 2 को 2 है। तो अब बताइए, इसको 2 को 2 करने के लिए 2 डालना पड़ेगा आपको, नहीं, और 2 को 3 1 3, तो क्या से गुना कराए हैं? 3 दूनी 6 से गुना कराए हैं। किससे गुना कराए हैं? 6 से गुना कराए हैं। जब भी पूछे कि गुना करने पर कौन सी संख्या से भाग देने पर बात ना, तो आप क्या कीजिएगा, पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, उसके बाद जो करना होगा वो कीजिएगा। समझ ना बात? बस समझ में आ रही है? कोई दिक्कत हो? चलिए अब ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 95 है ना बाबू, 96 क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्या कर रहा है, 74 को किस छोटी छोटी संख्या से, अब आ गया भाग देने पर, अभी आया था क्या, गुना करने पर। ये 14 से 70 को नहीं, किस छोटी से छोटी संख्या से मतलब भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो क्या बताए हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए लो। तो 2 से कट रहा है ना, 2 7 14, अब तो बाबू 2 3 6, 2 5 10, अब 5 से कटेगा ये नहीं, 5 1 5, 5 2 7, 5 चौका 20, 5 7 35, अब 3 से कटेगा ये, 3 चौका 12, 3 9 27, अब किससे कटेगा ये, 7 से कटेगा। एक बात सोचो, अब हमारे पास आ गया 7 गुना 7 गुना 2 गुना 5 और गुना 3, यही आ गया ना। तो ये तो वर्गमूल है ना जी, इसका वर्गमूल निकल जाएगा ना। लेकिन किससे भाग दिया जाए, तो 3 को भी हटाना पड़ेगा, 5 को भी हटाना पड़ेगा और 2 को भी हटाना पड़ेगा। तो 5 दिया 15 दूनी 30 से भाग करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 30 से भाग करने पर नहीं, मतलब 2 को भी हटाना पड़ेगा, 5 को भी हटाना। कैसे हटाओगे, जब नीचे 2 5 3 रहेगा तब ना हटाओगे इसको। कोई दिक्कत है किसी को? समझ रहे हैं बात आप लोग ना? आए क्या हो, 6 दे रहा है, कहीं गलती हुआ है क्या? हो तो 2 7 14 हो गया ना, आए 2 7 14 है ना, देख लो, और 2 3 6, 2 5 10 है, 5 30 दिया है ना। तो अब ये गलत कर दिया तो हम क्या करें बाबू, है ना बात? ये गलत किया तो हम क्या कर सकते हैं, बस में ना आप लोग। मतलब नियम तो यही है, इसीलिए फिर देखो एक बार चेक कर लिया गया इसको। कोई दिक्कत है किसी को? भाई हटा, भाग मतलब क्या होता है, भाग देकर हटाना होता है, तो हटाओगे तो यही ना हट रहा है यहाँ से। चलिए कोई दिक्कत हो किसी को? अब ये कौन क्वेश्चन था, 96 था। अभी तो अब कौन क्वेश्चन है, 97 क्वेश्चन है ना।
97 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 97 क्वेश्चन तनी समझिएगा लोग। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है तथा 10, 12, 15, 18 से भाग देने पर विभक्त हो जाता है। एक बात समझो, पूर्ण वर्ग है, पहले क्या कहा तनी ऑप्शन देखो सब। ये कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, खेल खेलता है बच्चों से, बड़ी बढ़िया खेल खेलता है नहीं। और जो खेलने वाला है खूब बढ़िया तो इनसे खेल जाता है नहीं। अगर वो क्या है नहीं खेलने वाला है लड़का तो उससे ये खेल जाता है। देखो ये तुम लोग से खेल खेल रहा है, देखो कैसे। बी है, बी कितना है बाबू 400 है। चलिए सी है, चलिए खोल दीजिए उसको। सी कितना है बाबू 600 है। डी है 900 है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कैसे मूर्ख बना रहा है क्वेश्चन। तब सोचिएगा लोग कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है तथा 10, 12, 15, 18 कुछ नहीं उसके बाद ना से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त भी हो जा रहा है। तो पहले तो कह रहा है पूर्ण वर्ग है, तो 360 पूर्ण वर्ग है। देख रहा ना कैसे क्या कर रहा है, मूर्ख बनी लेना क्वेश्चन। अब बताइए 600 पूर्ण वर्ग है, अब 400 है 900 है, तो देखो तो बाबू 12 से कटना चाहिए। जब 12 से 400 कटेगा कभी हो, क्योंकि इसमें तो 3 और 4 आता है ना, तो ये 4 से 3 से कटेगा, ये नहीं ना कटेगा, तो हमारा आंसर हो गया। नहीं समझ गए बात। अब क्या होगा कि इसका बच्चे एलसीएम निकालेंगे, निकाल कर देखेंगे तो भाई तो वही आएगा तो वही है ना बात, समझ ना बात। तो कभी कभी क्वेश्चन भी आपसे खूब बढ़िया से खेल खेलता है नहीं है, ये भी हंसता है। देखो खेल खिला रहे हैं बच्चे, खेल रहा है ना, बच्चे एलसीएम निकाल रहा है वो, है ना बात। लेकिन देखो तो बाबू आपसे पहले ही कह दिया है, तारा से पहले ही क्वेश्चन ना बदे तरह तबड़ाक से मारो, ये पहले ही ना कह दिया कि भाई पूर्ण वर्ग है, नहीं कह दिया। चलिए कोई दिक्कत है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 97 था। चलिए 98 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अब वह संख्या कौन सी है जिनका वर्ग 975 था 585 के वर्गों का अंतर के बराबर है। वाह, ये तो करे क्या कि वह संख्या कौन सी है कौन सा है जिसका वर्ग नहीं 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है। लो 975 नहीं तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है, जिसका वर्ग संख्या का वर्ग, यही ना क्वेश्चन कैले है। ये तो जिसका वर्ग मतलब संख्या का वर्ग है ना बात। अब देखिए बहुत बड़े बड़े आ गया ना जी, तो हम क्या काम करेंगे, एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे ना, तो जोड़ते तो कितना आता है 5 5 10, 8 7 15, 1 16 और 9 5 14, 1 15, 15 से 60 आ गया, जोड़ दिए तो आ गया ना। चलिए अब देखिए घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 17 में से 8 जाएगा 9 और ये कितना बच गया 8 में से 5 गया 3 नहीं। अब देखिए 13 से ये कटता है, देखिए 2 को 0 है ना भाई, आपको संख्या का निकालना है और ये स्क्वायर के बराबर हो रहा है तो इसका वर्गमूल निकालना होगा ना आपको। तो अब ये तो 2 को 0 का वर्गमूल क्या होगा, 1 को 0 हो जाएगा। बात समझ गए, ये 13 तिया 39 होता है। चलिए हाई देखो तो 13 से कटबे करेगा, देखो तो 13 इकाई 13 दूनी 26, 13 बना 156, तो ये 13 हो ही गया ना। और यहाँ देखो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया ना। अब एकदम आसानी से आप निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे 13 एगो 13 बाहर, एगो 13 बाहर, 4 में से एगो 2 बाहर और 3 में से एगो 3 बाहर और 0 तो हिले है यहाँ, है ना जी। अब ये तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 छक 78, आंसर कितना होगा 780। बात समझे आप लोग, संख्या कौन है बाबू 780। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है। अब ये क्या होगा कि इसे स्क्वायर निकालिएगा, एक बार निकालिएगा फिर घटाइएगा, फिर घटा के बाबू तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएंगी आपके पास। और यहाँ फिर और गुना भी आप करा दे रहे हो तो एक बड़ी संख्या बन जाएगी, फिर वर्गमूल निकालना पड़ जाएगा आपको नहीं। तो इसीलिए सब ध्यान रखे रहिएगा लोग, ये कोई सिखाएगा नहीं, अपने से प्रैक्टिस तभी सीखेगा लोग ना। ये बब्बा ना देखो सिखावल बुद्धि मात्र 2.5 घंटा चलता है, उससे ज़्यादा नहीं। जीवन में तो तुम्हें को चल रहा है ना, है ना बात। तो प्रैक्टिस कीजिएगा लोग तब ही समझे ना बात। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 99 क्वेश्चन। अब देखिए अभी तक हम लोग क्या बना रहे थे, वर्ग और वर्गमूल निकाल रहे थे, अब घन निकालेंगे नहीं। और देखना सब, अगर जो समझ गया वो चुटकी में निकाल लेगा, नहीं जो समझा अब तो उनके लिए तो बाबू बात ना 2 + 2 4 होता है, ये भी कहना मुश्किल हो जाएगा नहीं, है ना बात। तो देखना सब
जैसे ये दिया है क्या 40 96, इसका कह रहा है घनमूल कितना होगा, कह रहा है ना संख्या तो इतना है ये नहीं, इसमें से 3 अंक निकाल लीजिएगा। कितना निकालिएगा 3 अंक। चलिए अब देखो सबसे बड़ी चीज है कि इसको सीखने के लिए एक टेबल पहले समझ लीजिए आप लोग, नहीं तब समझिएगा, एक टेबल समझा देना है उसके बाद समझिएगा, नहीं तो बेटर रहेगा। देखिए इसे बाबू आप 1 का क्यूब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1 होगा, नहीं 2 का क्यूब निकालिए तो क्या होगा 8 होगा, नहीं चलिए, और 3 का निकालिए तो क्या होगा बाबू 7 होगा इकाई पर, चलो 27 से लिख दे रहे हैं ठीक ना, नहीं तो कहोगे सर 7 कैसे। चलिए 4 का निकालिए कितना होगा 64 होगा, 5 का 6 का 7 का 7 343, चलिए 8 का 512, 9 का 729, 700 और 10 तो बाबू हाइले है, इतना है ना, इतने समझ गए ना बात। मतलब देखिए 1 क्यूब निकाले हो, नहीं ये घन निकालो, इसका घन है, ये क्या है ये 1 घन है, 2 का घन क्या है 8 है, और 3 का घन क्या है 27 है, और 4 का घन क्या है, नहीं तो एक बात समझ लेना कि ये देखो यहाँ ध्यान दो, ये 8 घन हो रहा है तो इसका मूल 2 हो रहा है, मूल क्या हो रहा है 2 हो रहा है ना, मूल में क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना। ऐसे ही बात हो तो ये घन जो हो रहा है 27 हो रहा है, मतलब यहाँ 7 होगा इकाई पर तो मूल में आएगा 3, मूल में आएगा 3, नहीं वैसे ही 4 होगा तो मूल में आएगा 4, वैसे ही 5 होगा तो मूल में आएगा 5, वैसे ही 6 होगा तो मूल में आएगा 6, वैसे ही 3 होगा तो मूल में आएगा 7, वैसे 2 होगा तो मूल में आएगा 8, नहीं और वैसे 9 होगा तो मूल में आएगा 9, और 0 होगा तो 0। ये बात समझ में आ गई। चलिए कोई दिक्कत है किसी को। अब आपको क्वेश्चन करा, अब देखिए आप बहुत बढ़िया समझ जाइएगा ना, 99 है ना, आपसे बोला है किसका घनमूल निकालने के लिए, देखो 40 96 का घनमूल निकालने के लिए बोला है ना 40 96 का। चलिए लिख लीजिए 40 96, यहाँ से इधर से क्या कीजिएगा 3 अंक देख लीजिए, हटा दिए ना। चलिए अब क्या होगा, जब 3 अंक निकाल लिए तो ये 6 आ रहा है, तो 6 के बाद मतलब ये 6 क्या है घन है, तब मूल भी 6 ना होगा, तो यहाँ 6 लिख लेना 6। चलिए ये 4 अब बच गया है यहाँ ना, देख रहे ना यहाँ क्या बच गया है 4 बच गया है। 4 किसके घन के बीच में आ रहा है, 4 किसके घन 1 और 2 के बीच में 4 आ रहा है ना, 1 और 2 के बीच में 4 आ रहा है ना, देखिए तो 1 और 2 के तो बीच में 4 आ जाएगा, तो 1 2 3 4, नहीं तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो छोटा कौन है 1 है ना, तो यहाँ 1 रख दीजिएगा ना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये घनमूल हो गया आपका। नहीं क्या कर रहा है, जब यही नियम है तो हम क्या करें, हाथ छाट के अभी सिखा रहे हैं, सीख गए इतना समझ गया ना बात, नहीं आ गया आंसर नहीं दे रहा है। चलिए अभी सिखा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा लगेगा ना। अगर मान लो कि इसी में से देख लो है 125 है, इसका घन निकालना है आपको, हम क्या बोले हैं आपसे कि 3 को छाट लीजिएगा, तो छाट लिए ना, तो 5 रहेगा तो क्या होगा 5 होगा, तो ये 5 का क्यूब है ना बात। अब तो कुछ बचा नहीं भाई, तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे ना। वैसे ही देख लो, अब क्वेश्चन पर हम आते हैं फिर, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है 15, क्या है 15 6 425 है, कितने में क्वेश्चन है बाबू 100 नंबर क्वेश्चन है, नहीं सेंचुरी मार दिया आप लोग। चलिए देखिए अब एक बात समझिए कि हम क्या बताएं आपको कि 3 को गायब कर देना है, यहाँ से 3 को गायब किए तो ये 5 क्या होगा 5 होगा। अब 15 किसके घन के बीच में आता है 2 और 3 के बीच में, छोटा कौन है 2 है। देखिए आंसर देगा कि नहीं आपका, नहीं समझ गए, नहीं दे रहा है। चलिए समझ में आ रही है बात ना। अब देखिए ये 100 था, अब ये तो क्या है 101 है, ये क्या कह रहा है 328509, 328509, इसका घनमूल निकालना ना। किसी भी संख्या का आप घनमूल ऐसे निकाल सकते हो ना, बाकी वो घन संख्या होना चाहिए तब ही, अभी ना कुछ और ईटा पटर रख के निकाल लगे लोग ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए क्या करेंगे हम 3 को निकाल लेंगे यहाँ से, तो 9 रहेगा, 9 कब बनेगा तो यहाँ भी 9 आएगा, तो यहाँ 9 नोट कर लिए हम। बाकी 328 देखेंगे किसके बीच में है, तो 216 से 343 के बीच में है, मतलब 6 के और 7 के घन के बीच में है, तो यहाँ 6 होगा आपका आंसर।
अब समझ जाओ कि अगर नहीं नियम जाना हो तो कितना टफ पड़ेगा, टफ पड़ेगा ना। अब कोई प्रॉब्लम रह गई है आप लोग को? नहीं ना। अब ये क्या है, कौन था, 101 था ये ना। अब ये 102 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 102 क्या कर रहा है 102। अच्छा ये पूर्णांक में दे दिया नहीं। अच्छा चलो देखिए, बार बार बोलते हैं ना, कभी कभी क्वेश्चन भी खेल खेलता है हम लोग के साथ, नहीं तो हम लोग भी इनके साथ खेल खेलेंगे, इनको खेलने नहीं देंगे। ध्यान ये रहना चाहिए कि इनको हम खेलेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए 4 पूर्णांक 12/125। बात समझिए आप लोग। नीचे तो जानते हो 5 ही होगा, तो इसमें जब गुना कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये 125 में 4 से गुना कराओगे तो 5 चौका 20 के 0, ठीक ना। कोई घबराने की बात नहीं है। 4 2 8 2 10, 4 1 4 1 5, 500 हो गया ना। अब 500 में जब 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 512/125 निकालना है बचवा इसका घनमूल। नहीं तो आप देख लो ये 2 कहाँ आता है, 2 कहाँ आता है, 8 में आता है ना। 2 कहाँ आता है, 8 में आता है ना। नहीं 2 कहाँ है, हाँ 8 में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 5 कहाँ आता है, 5 में आता है, तो 8/5 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। वही नियम है, इस पर भी वही नियम लागू हो रहा है ना। नहीं तो याद है 512 तो 8 का होता है, नहीं 125 तो 5 का। गरीब मैथ है ये, है ना जी। ये क्या है, गरीब मैथ है ना जी। अमीर तो हम सब था ही, है ना बात। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये हटाए ना अब इसको, और है कोई क्वेश्चन इसमें। चलिए 103 आ गया। हम बार बार बोलते हैं कि मैथ खेलता है ना बात। देखिए अब क्या हो गया, पॉइंट हो गया 0 0 0 हो गया ना, 3 को है ना, 216 है। अब बच्चे देखे बोले कि बाप रे बाप क्या है। हम बोले कि पॉइंट को मैनेज करना सीखिए, पॉइंट को खत्म कीजिए, नहीं मतलब रोग है तो उसे दूर कीजिए, नहीं तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, है ना बात। देखो तो 2 गो 2 4 गो 2 6 गो पॉइंट, 6 गो पॉइंट है ना यहाँ, मतलब पॉइंट के बाद 6 गो अंक है ना। चलिए तो ये हो क्या गया, 216 बटा में 2 गो 2 गो और 2 गो हो गया। यही तो करना था आपको। नहीं 216 का क्या होता है, 6 6 का 36 6 का 216। और देखिए 2 गो के लिए 1 गो, 2 के लिए 1 2 के लिए 1, तो वो 1000। कितना हो गया, 1000। आंसर क्या बनेगा, 6 0 3 गो ना था तो पॉइंट, ये आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो हाँ घनमूल है ना, तो देखिए क्या निकाल लिए, सुन लीजिए। अच्छा हाँ यो सही है कह रही है, हम लोग वर्गमूल निकाल दिए है ना, कोई बात नहीं है। देखिए 3 गो के लिए क्या निकलता है, इसमें 1 गो निकलता है, तो 3 गो के लिए 1 गो आप निकाल रहे हो तो क्या आ जा रहा है, 100 आ जा रहा है। तो 216 का कितना होता है, 6 होता है, 6/100, तो ये कितना हो जाएगा 0.06। नहीं चलिए कोई बात नहीं, चलिए बहुत बढ़िया हो। हम आते हैं 103, ये 103 था। अब 104 हम 104 था। अच्छा 104 तो देखिए देख लेते हैं, 104 बनिए जाएगा, 104 बन गया है ना। चलिए 104 बहु बताने की कोई जरूरत नहीं है, बना लीजिएगा लोग ना। 105 देखिए, 105 में क्या कर दिया कि थोड़ा सा चाल चल दिया, नहीं चाल चला है, थोड़ा सा आप भी चाल चल दो, ठीक ना। ये चला है, देखिए क्या कहा है 105 नहीं, और ऐसे कर दिया ना 13.608 का स्क्वायर माइनस 13.392 कर दिया ना। चलिए अब ये पूछा है एसएससी परीक्षा में पूछा है ना। अब आप क्या काम कीजिए कि एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, तो 8 2 13 13 दिया है। चलिए 8 2 10 10 के 0, आई 9 1 10, आई 6 3 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और तो 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, नहीं 13 दूनी 26 हो जाएगा, हो जाए ना 27 हो जाएगा ना बाबू। एक बात समझ रहे हैं कुछ हो। चलिए मतलब यहाँ से कहानी खत्म हो गया इनका, हो गया ना। चलिए गुना में डालिए घटाइए, 8 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और तो 10 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा,
और ये कितना 4, 5 में से 3 गया 2 हो गया ना। 13 में से 13 इनका भी कहानी खत्म हो गया ना खत्म। मतलब 13 में से 13 घटेगा तो वही हो जाएगा 27। अब घनमूल निकालना है नहीं, तो 27 का क्या होता है घनमूल 3 होता है, और इसका क्या होता है 6 6 का 6 होता है। लेकिन यहाँ क्या है 3 गो है, 3 को लिए एक वो निकलेगा तो 10 हो जाएगा, 36 18 1.8 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? बस समझ ना आप लोग, कोई दिक्कत है हो? चलिए हटाइए इसको। देखिए बाबू क्वेश्चन ये नहीं देखना है कि बड़ा है, जो नियम है ना नियम यूज कीजिएगा आप लोग तो क्या होगा ना आप तो बन जाएंगे। वो एक नियम पर ही दिए रहते हैं ना। देखिए और क्वेश्चन है 106 भी निकाल लीजिएगा आप लोग, नहीं निकाल लीजिएगा। 107 को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग ना। 107 में देखिए एक चाल चला, क्योंकि लड़के बाबू क्या है अनाधुन घनमूल निकाल रहे हैं ना, एक वर्गमूल दे दिया उसी में नहीं दिया है, देख रहे ना बात। और इसी में क्या होगा वो कहानी गो है ना बात, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर आती है ना, इसीलिए एग्जाम में कोई प्रेशर नहीं आने देना है ना। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कि 0.64 कह रहा है, ऐसे ना कह रहा है। चलिए इसको घनमूल निकालने कह दिया प्लस है, और इसको कर दिया वर्गमूल निकालने के लिए 1.21। लड़के तो बाझल है घनमूल निकालने में, और ये दे दिया क्या हो वर्गमूल दे दिया यहाँ। अब इसका भी घन खोजने लगेंगे तो उनकी कहानी क्या होगी गोल हो जाएगी। समझे ना बात? इसलिए कहानी गोल होने नहीं देना है, ठीक ना। अब देखो तो ये क्या है 64 है ना जी, तो इसका कितना हो जाएगा 8 8 होगा कि 4 होगा 4 हो जाएगा। नहीं 4 हो जाएगा तो एक पॉइंट डाल दीजिएगा यहाँ। नहीं अब देखो इसका वर्गमूल कितना होता है 11 होता है तो 1.1 कर दीजिएगा यहाँ। अब देखो तो कितने आसानी से निकल गए, नहीं निकल गए 1.5 आपका आंसर हो गया। देख रहे ना बात, समझ ना बात। चलिए अब ये 107 था नहीं बाबू, अब कौन है क्वेश्चन बाबू 108 खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है ना हो। चलिए 108 है ना। अभी देखो क्या कर दिया, देखो कितना बदमाशी किया है। यहाँ 3 दे दिया और यहाँ क्या कर दिया ऐसे। अब बिग बात समझो, अब इतना दे दिया बच्चों को कपार, वो मतलब कपार पकड़ लिया। हाँ देखिए कपार पकड़ लिया बच्चे लोगों को, आप क्या करें भाई 3 0 729 है प्लस है, फिर ये छुट्टे दे दिया नहीं अच्छा मतलब 0.008 दे दिया, और यहाँ 3 दे दिया ना। एक बात समझो यहाँ का किले है ज़्यादा इसको ठंडा लग रहा है, रजाई के ऊपर रजाई ओढ़ रहा है, ठंडा का मौसम है ना, नहीं ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना इसको, देखो ना मतलब रजाई के ऊपर रजाई पता ना, मतलब 2 से इसका मतलब पेट नहीं भर रहा है, तीसरा का ओढ़ लिया है ना। यहाँ 2 और है 0.008 है यार, अरे कौन मतलब नहीं यार 5 लिखो ना ठीक ना। इसे जान के लिखे थे हम, यही सोच रहे थे कौन बोला नहीं अभी तक तो ना बात। हम लोग को हर एक तरह की आप लोग को रोग को ढूंढना ना रहता है, कौना में कौन रोग पकड़ ले है कि नहीं बात। तो देखो इसीलिए यहाँ इसको छोड़ देते, हम भी देख रहे हैं और 0.0 निकले ना, ध्यान रखना है। देखो अगर 8 हो यहाँ कतनो 0.0 बैठा दे इसे कोई मतलब नहीं है ना, ध्यान रखना सब। चलिए अब एक बात देखते हैं, इसका वर्गमूल निकालना है हमको नहीं, तो 729 का वर्गमूल क्या होता है 729 का वर्गमूल क्या होता है, क्योंकि ये तो वर्गमूल ना निकाल रहा है यहाँ, देखिए क्वेश्चन तो आपको यही निकाल रहा है। चलिए तो 729 का वर्गमूल क्या होगा 23 देखिए तो 23 देखिए लो तो 27 होगा। 7 49 होता है ना, 27 हो रहा है ना। चलिए मतलब 23 ना तो 27 का होगा। वर्गमूल निकालने के लिए वर्ग मतलब बता भी दिए आपको कैसे वर्ग निकाला जाता है। चलिए तो ये 27 हम लिख लिए 27, और ध्यान रखना सब 23 असो नहीं होगा, घनमूल निकालना है हम लोग, निकालना है ना, तो दिमाग दौड़ा रहा है 27 होगा, यहाँ होगा ना। अरे 23 का होगा नहीं तो 27 होगा, लेकिन 23 का तो घन निकलेगा नहीं भाई, घन में तो निकल रहा है आपको, तो 27 का होगा। अब ये कितने हैं 2 गो मतलब 3 गो और 3 गो, तो अब वो 3 गो के लिए 1 गो 3 गो लेगा तो नीचे कितना होगा 100 गो हो जाएगा, मतलब अच्छा वर्गमूल निकालना है आपको ना, तो 2 गो और 2 तो 3 गो 0 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ना। अब इन पर आकर ये बैठ गया ना। चलिए अब ये क्वेश्चन ऐसे हो गया,
आपको इतना तो करना है नहीं, है ना बात। 27 का बाबू वर्गमूल घनमूल की कितना होता है 3 होता है, 1000 का 10 होता है। वैसे ही देख लो 8/1000 है ये, तो कितना हो जाएगा 2/10 हो जाएगा, 3 2 5/10 हो जाएगा। आंसर क्या बन गया 0.5। आंसर क्या बन गया 0.5। समझ ना बात, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू 108 था। चलिए अब 108 के बाद देखिए 109। देखिए 109 क्या कर रहा है कि 1029 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या का पूर्ण घन हो जाए। क्या हो जाए, घन हो जाए या वर्ग हो जाए। हम निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड नहीं। आप देखिए विभाजता का नियम याद होना चाहिए खटा खटा निकालने के लिए। 9 2 11 के 12 हो गया ना, 3 से कटेगा, तितरी के 9। अब तो क्या हो जाएगा 3 चौका 12, तितरी के 9, पता ना। अब ये 343 आ गया, तो अभी कौन 7 का क्यूब हम पूछे थे ना, तो देखो तो कितना हो जाएगा, ये 7 से कटेगा 49, अब फिर 7 से कटेगा, कट गया ना। अब बताइए क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है आपसे, कौन सी संख्या से गुणा करने पर। अब बताइए 1 गो 3 है या 2 गो 3 और लाना है, बात ना। तो 9 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर, आंसर क्या होगा 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत। जब भी गुणा करने के लिए, घन निकालने के लिए बोले, मतलब घनमूल निकालने के लिए पूछे, चाहे घन वर्ग मतलब वर्गमूल के लिए पूछे कि मतलब पूर्ण वर्ग हो जाए चाहे पूर्ण घन हो जाए, तो हम बाबू क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना। चलिए कोई दिक्कत। 109 था, 110 देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं। 110 36 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। किस छोटी से छोटी संख्या को उससे भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। हम क्या बताएं आप लोग को, ये 3600 हो गया ना। 3 से कटाएगा, 3 दूनी 6, 2 को 0, 3 से कटाएगा, 3 चौका 12, 400, नहीं 2 से कटाएगा, 2 दूनी के 4, 200, और 2 से कटाइएगा 100, और फिर 2 से कटाइएगा 50, और फिर 2 से कटाइएगा 25, और फिर 5 से कटाइएगा। हमको क्या बनाना है, घन बनाना है इसको। 2 कई गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, एजा क गो है 4, तो एजा 2 गो जरूरत है ना यहाँ। चलिए तो अब देखिए तो बाबू क्या करना है, किसको हटाना है आपको, इस 2 को हटाना है, इस 2 को हटाना है ना जी। भाग देने पर क्या कर रहा है, वह भाग देने पर, तब ये 2 नहीं रहेगा तो ये घन हो जाता है, लेकिन 2 तो है ना यहाँ, तो 2 को हटा दीजिए। अब ये तो 5 गो है, 5 गो है, दोनों 5 को हटाना पड़ेगा ना। 3 गो है, 3 गो है, दोनों जना का हटाना पड़ेगा। तो क्या क्या हटाए हैं आप, 2 गो 3 हटाए हैं, तितरी के 9 हटाए हैं, और यहाँ से 2 गो 1 गो 2 हटाए हैं, तो 2 नहीं, और यहाँ 25 हटाए हैं, तो 25 दूनी 50, 9 5 45, 450 से भाग देने पर ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब एक बात समझिए आप लोग, हटाएं इसको। अब ये फिर एक क्वेश्चन कर रहा है, जो अभी क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण घन है। तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होती है, 4 को 9। हम क्या बताए हैं, आप निकालिएगा इसको, 9 9 81, 9 9, ये 9 9 18 हो गया ना। 9 में से ये कितना हो गया 8 हो गया, और ये 1 हो गया 9 9, ठीक ना। अब यहाँ क्या रखिएगा, अब यहाँ क्या रखिएगा, ठीक ना। दो तो यहाँ रखिए 9 रखिए, तो 9 9 81 हो गया, 9 8 72, नहीं 9 9 81, 9 8 72, और 9 1 9 7, हाँ ठीक है, हो गया ना। 9 9 81 और 9 8 72, और 72 8 कितना होता है 80, हो गया ना। और 9 1 9, और 9 8 कितना होता है 17 होता है ना। तो देखिए 99 का स्क्वायर है ये, कितना का स्क्वायर है ये 99 का स्क्वायर है ना जी। तो खुद सोचिए कि क्या पूछा है कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। अगर एक अंक भी ज्यादा बढ़ जा रहे हो तो क्या हो रहा है ये, वो अब वो 4 अंक का ना होकर ये 5 अंक में चला जाएगा ना। तो हमको क्या करना है, 99 का ही स्क्वायर खाली निकाल लेना, यही ना हम पढ़े हैं। तो 99 का स्क्वायर निकालिए, कैसे निकालिएगा 99 9 81 के, 9 81 81 दो तो 9 9 81 हो गया ना। 81 दूनी कितना होता है 1 2 2, 8 दूनी 16, और 16 8 कितना होता है, तो 100 मतलब 162 हो गया ना। 162 8 कितना होता है 170, तो
तो 0 0 हो गया ना, और 17 और 99 81 7 1 8 8 1 9 9801 होगा। कौन होगा? 9801 दे रहा है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। 111 क्या दे रहा है तो बी दे रहा है, 92 61 दे रहा है, तो कहीं गलती होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, जानते हो क्या हो गया है? ये घन कह रहा है, हम लोग वर्ग निकाल रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम है ना हो। ये घन कह रहा है, हम लोग क्या हो रहा है? वर्ग निकाल रहे हैं, मतलब ये घबरा गए हम लोग। नहीं कोई बात नहीं। 111 देखिए, ठीक ना, ये क्या कर रहा है क्वेश्चन? 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण घन है? पूर्ण घन है। देखिए अब घन निकालने के लिए आपको एक ही विधि है कि फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फैक्टर करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे हम करेंगे, बताना। बड़ी से बड़ी घन है, देखो ऑप्शन ए देखो क्या दे रहा है, 9 9 9 9 दे रहा है ना, बात समझे। बी में क्या दे रहा है? 92 61, और सी में क्या दे रहा है? 8000 दे रहा है ना, और डी में दे रहा है इनमें से बस में ना। चलिए कोई बात नहीं। हाँ देखिए 9 9 9 9 ये घन नहीं है, ये घन ये नहीं है, क्योंकि एक बात और समझिए कि 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या ये है, वो हो ही जाएगा, नहीं होता है ना, पहले इनको हटा देना है। 8000 घन है, 8000 घन है, लेकिन अब इसको चेक करना पड़ेगा कि वो बड़ा पूछा है हमसे, नहीं छोटा पूछा होता तो ये हो जाता हमारे पास, नहीं लेकिन बड़ा हमसे पूछा है ना। तो 92 और 61 को देखते हैं। देखिए तो 92 और 61 को देखते हैं। अब ये तो 6 1 7 2 9 9 18 कट रहा है ना, तो 3 से कटेगा, 3 के 9 कट गया ना। अब ये तो कितना हो जाएगा? 0, ठीक ना, और ये कितना हो जाएगा? 3 8 24 और 3 7 21, 8 7 15 3 18, फिर 3 से कट रहा है, 3 1 3 नहीं 0, और 3 दूनी 6 और 3 9 27, ठीक ना। अब ये अब कट रहा है, ये तो 9 2 11 12, 3 के 9 3 4 12 3 के 9, देखो तो आ गया 7 7 7, तो हो गया 7 7 3 को होगा, क्या है कि ऊंचा चिल्लाना है सर। 3 3 3 7 7 7 हो गया ना, तो हमारा आंसर बन गया बी। देख रहा ना बात, 8000 बी है। और देखिए हवाईले 8000 है ना, वो 8000 दिखा दिए, घन है, घन पूछ ले तो फट से बना दे, ऐसा मत कीजिए, लो चेक कर लीजिए लो, तो नहीं सच ना, नहीं तो फिर अब देख रहा ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, समझ ना बात। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हटा ना इसको, समझ में आ रही है बात ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? 111 है ना बाबू, और क्वेश्चन है इसमें बाबू, 17 तक है ना हो। 112 एक घनात्मक संदूक का आयतन कितना है? 13.824 घन सेंटीमीटर। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी ना। एक बात और समझ लिया आप लोग ना। देखिए जब भी देखिए 111 जो क्वेश्चन हम लोग बनाए ना, तो हम लोग घनमूल निकालने के लिए ऐसे यूज कर रहे थे ना, इस पर मत यूज कीजिए लोग, नहीं तो अब मान लो कोई घनमूल नहीं रहता है ना तो निकल आता है, लेकिन घन है कि नहीं है चेक करने के लिए आपको पूरा फैक्टर करना पड़ जाएगा, समझ ना बात। हम लोग वहाँ से ऑप्शन निकाला है भाई इसका कौन घनमूल है, समझ ना बात, नहीं समझ बात। इस पर वैसा नियम मत के लिए अप्लाई कर दीजिए लोग ना। देखिए ये कौन है बाबू? 112 है, 112 है ना। और यहाँ कर सकते हैं आप लोग, क्या कर सकते हैं बाबू कि बाबू जानते हैं कि क्या कर रहा है घन, तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा के क्यूब होता है ना। चलिए तो आगे पास कितना का घनमूल निकालना है? घन मतलब दे तो 13 2 8 2 4 का, 8 2 4 का, इसका घनमूल निकालना है ना, तभी ना भुजा निकलेगा। आयतन ये है, यहाँ रखोगे तो इधर से आएगा तो ये रूट चढ़ेगा यहाँ, पता ना, तो घन चढ़ेगा यहाँ, पता ना, देखो तो 13.824 है ना बात। अब यहाँ काम करेंगे, 3 जना गैप कर देंगे, नहीं तो किसका होता है? 4 किसका होता है? 4 का होता है, 4 चौका 16 चौका 64, तो 4 यहाँ रख दिए। और 13 किसके बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में, तो क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, रखोगे ना यहाँ 2, तो ये 24 का हो गया ना। अब देखिए पॉइंट कई अंक था? तो 3, तो एक पॉइंट यहाँ डाल दीजिएगा, नहीं 2.4 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ आप यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिए 111 में ये नहीं था, 111 में भाई चुनना था कौन घन है, ये कह रहा है रही। यहाँ तो घन रहेगा वही ना, तो कुछ मान लो कि अच्छे वो बताओ, यहाँ तीनों ऐसे रख दोगे ना,
तो बाबू आंसर तो वही आएगा ना आंसर। नहीं बात समझ रहे हो? लेकिन ध्यान रखना वहाँ आपको ये चुनना है कौन भाई है कि नहीं, वो घन है कि नहीं है, बात ना। और यहाँ ये बोल दिया कि भाई इसका घनमूल निकालना है आपको, तो जहाँ घनमूल निकालना है तब वहीं यूज कीजिए लो, नहीं तो हमेशा शॉर्ट रास्ता क्या होता है वो खराब हो जाता है। ढेर तय कीजिए लो तो खराब हो जाता है, इसमें ना बात, इसीलिए तो दिमाग दौड़ा के। चलिए 112 था ये, अब 113 में दौड़ा सकते हैं आप आराम से, कि वो घनमूल निकालना ही है इसका। 21 97, 3 जना गैप कर देंगे। किसका है 7? 3 का है, चलो 3 रख लिए। और 2 किसके बीच में है ना बात, 13 हो गया। देखिए तो 13 इसका आंसर नहीं दे रहा है बस में ना। यहाँ ये सब चालाकी चल सकते हैं, लेकिन चारों में चालाकी चल रही है लोग। अब देखिए 114 क्वेश्चन ना, कोई दिक्कत है आओ किसी को? कह रहे 120 से 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? देखो तो बाबू 120 से 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या हैं? देखिए 10 का स्क्वायर निकालते हो तो क्या होता है? 100 हो जाता है, पता है ना। चलिए तो एगो बाबू आप लोग देखिए वर्ग संख्या, अगर हम लोग श्रेणी से पढ़ते हैं इसको तो वो चलिए समांतर श्रेणी में लगातार होता है, इसमें कोई जोड़ने के लगातार होगा नहीं होगा। तो अब ये तो एक बात समझिए, 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121, जो 120 के बाद है। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 100। और 13 का स्क्वायर क्या होता है? चलिए अब 13 का स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर 13 का, 14 का क्या होता है? 15 का क्या होता है? 256, 225, 15 15 16, 256 तक पहुंच गए हैं। 17 17 हाँ, अब 18 में मत पहुंचिएगा क्योंकि 17 17 289 होता है, 18 18 324 होता है। तो आपको 300 के बीच में पूछा है तो कई गो? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो। समझे ना बात? समझ ना, हर एक चीज का नियम में मत रहो, कुछ सेंसों को बनाना सीखो सब। समझे ना बात? चलिए कोई दिक्कत है बाबू? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन था? 114। अब 115 बनाना, ये क्या कह दिला सो? हाँ अब लड़का कहेगा सब कि लो 0.019696। अच्छा बटा में के है, के मतलब रूट में नहीं है, बराबर क्या है? 0.2 है। के का वैल्यू क्या होगा? पहले आप निकाल लो इसका 196 किसका वर्ग होता है? 12 का कि 14 का? तो 14 का होता है ना। तो ये हो गया 14, पॉइंट के बाद कोई अंक है 4 गो, तो क्या हो जाएगा ये? मतलब 2 गो पर ना, घनमूल नहीं है, वर्गमूल है ये। देखो यहाँ कुछ नहीं है ना बात। तो चलिए ये इतना हो गया ना। और बटा में देखिए हई जब इससे गुना होगा तो हई जाएगा ना। हम बोले ना पॉइंट कैंसिल करने के लिए, ऊपर के बाद 2 अंक है, नीचे कितना है? 1 अंक है, तो 1 पॉइंट अभी बच गया, यहाँ एगो 10 बच गया ना, इसको यहाँ रख ले रही है। 2 7 14। अब क्या कीजिएगा? 0.7 आंसर होगा आपका। ठीक है भाई, ठीक ना, कोई दिक्कत? चलिए ये कौन था? वो 115 था ना। अब देखिए वो आइए 117 में, 116 में आइए। 116 दे दिया, क्या दिया है? 7 बटा में 75 दे दिया ना, यहाँ 3। अब देखो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में 7 का घनमूल मत निकालना लगना सब, नहीं 7 से कटा कर देना सब, एकदम कटेंगे ये ना। 7 कहीं 7, यही ना क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो और कुछ पूछा नहीं। 7 कहीं 7। अब तो क्या होगा? 1 बच गया, 7 दूनी 14, नहीं 38 78 या 75 है? 75 है, हम लिख दिया 78, 75 है नहीं। और 7 5 35, ये क्या आ गया? 1/125 आ गया, इसका घनमूल निकालना है तो 1/5 आपका आंसर होगा। देख लेना बात, कटा लेना सब, 7 का घनमूल मत निकालना सब ना, बस में आप लोग कटा के देख लेना सब। कोई दिक्कत है बाबू? 116। चलिए अब क्या हो गया? खत्म कहानी नहीं। 117 क्या कर रहा है? 117 में बाबू 10 16 था 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? भाई वर्ग संख्या पूछ दिया नहीं। चलो देखो ये सब खेलने वाला मैथ होता है। वो क्या दे दिया ऑप्शन देखो तो 900, बी क्या दे दिया है 1600, सी क्या दिया है 2500, डी क्या दिया है 3600 दिया है। कौन कौन संख्या दिया है? 10 16 24। बात समझ रहे हैं आप लोग?
चलिए कोई बात नहीं। अब बताइए 24 क्या होता है, 6 चौका 24 होता है, मतलब 24 में क्या है, 3 भी है, 2 भी है और 3 दूनी 6 और चौका 4, मतलब 2 4 ही सब है ना जी, मतलब 8 है और 3 है। अब बताइए 3 से तो 900 कट जाएगा, लेकिन 1600 कटेगा 3 से, ये तो पहले ही नहीं होगा। 2500 कटेगा 3 से नहीं ना, लेकिन हई हो कट जाएगा ना ये। चलो यहाँ तक तो हम समझ गए कि हई दो नहीं होंगे, जब भी होंगे तो हई होंगे, है ना बात। अब एक बात बताइए, आप देखिए वो क्या है कि अब वो 3600 होगा कि 900 होगा ना। अब वो ये 4 से तो ये कट रहा है ना 4 से नहीं, आज देखो तो ये 5 से और 2 से, तो ये 5 से तो सब कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है ना। अब तो क्या है, क्या पूछा है क्या, वो सबसे छोटी वर्ग संख्या पूछा है। चलिए अब तो बाबू ये क्या है, 16 है ना जी, तो 4 गुना 4 है ना जी, 4 गुना 4 है। चलिए अब एक बात समझो, 16 से ही कट रहा है 900 नहीं कट रहा है, कटा के देख लो, 16 5 80 नहीं ना कट रहा है, तब नहीं कट रहा है, तब कौन बच गया है, आंसर हो गया, नहीं हो गया, 16 से कट रहा है, वो नहीं ना कट रहा है, तो ऐसे चेक करोगे ना, देखोगे ना ये काहे के लिए बाबू, फिर इसका नहीं तो फिर इसका लघुत्तम निकाल के भाग करके देख लेना सब, इसका लघुत्तम निकाल के भाग करके देख लेना सब, तो पढ़ना है। लेकिन ऐसे ही तो छाट लिए, नहीं छाट लिया ऐसे, है ना बात, कोई दिक्कत है वो किसी को नहीं ना। देखिए वर्गमूल आप लोग खत्म हो गया ना। अब बाबू उम्मीद है कि आप लोग इस पर कोई भी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बना लीजिएगा ना, तो एक बार घर पे जाके